स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल नवीन टेक स्टडी में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जो रसायन विज्ञान का जो धातु एवं अधातु का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, और आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं धातु एवं अधातु के सेकंड पार्ट पढ़ने वाला है। इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव था, इसलिए हमने इसको दो भाग में बांट दिया है, फर्स्ट एवं सेकंड। तो फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव हम बता चुके हैं और सेकंड का ऑब्जेक्टिव बताने वाला है आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग को एक ज़रूरी सूचना बता दें, अगर आप लोग को नोट्स चाहिए, क्लास का नोट्स चाहिए, तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप लोगों को क्लिक करके ग्रुप में जुड़ जाना है। इसके बाद ग्रुप एडमिन को मैसेज करना है कि नोट्स चाहिए, वो आप लोगों को नोट प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए ज़्यादा समझ लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? कौन अति ज्वलनशील है? तो श्वेत फास्फोरस है, अति ज्वलनशील है। आप लोग को याद रखना है, जो श्वेत फास्फोरस है अति ज्वलनशील है, सबसे ज़्यादा अति ज्वलनशील है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है। याद रखना है आप लोगों को, एनोड आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सबसे अभिक्रियाशील धातु है? कौन सबसे अभिक्रियाशील धातु है? तो के हो जाएगा सबसे अभिक्रियाशील धातु है। के होता है पोटेशियम का संकेत होता है के। लोग को याद रखना है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो पोटेशियम जो है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। बल्कनीकरण वैल्केनाइजेशन की प्रक्रिया में प्रकृति के रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो निम्नलिखित में से साधारण गंधक मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? साधारण गंधक। आप लोग को याद रखना है, जो साधारण गंधक मिलाया जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर तार बनाया जाता है। मतलब 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आप लोग को याद रखना है, ये बहुत ही मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को याद ही रखना है, समझिए। जिसमें मैं VVI लगा देता हूँ उसका 90% पूछने का चांस रहता है। आप लोग को याद रखना है, 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आप लोग को याद रखना है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? व्यावसायिक स्तर पर निम्नलिखित व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम का धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो बॉक्साइट से किया जाता है। किससे? Al2O3.2H2O किस चीज़ से? बॉक्साइट से किया जाता है। आप लोग को याद रखना है, बी बॉक्साइट। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट CaSiO4 एक यौगिक बनाता है। यह यौगिक कहलाता है, क्या कहलाता है? तो धातुमल कहलाता है। क्या कहलाता है? धातुमल। आप लोगों को याद रखना है, धातुमल कहलाता है। और ज़रूरी सूचना पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। शेयर कीजिएगा तब मैं आप लोग को लाइव क्लास पढ़ा पाऊँगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए, इस मतलब बात पे ध्यान दिया कीजिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए वीडियो को, जिससे हम लाइव आपको पढ़ा सके। क्योंकि जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तब मैं आप लोगों को लाइव आके पढ़ा सकूँगा। किसी तत्व के गुणधर्म या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व क्या कहलाती है? तो अपरूपता कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरूपता। लोग को याद रखना है, ये अपरूपता कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरूपता। धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की प्रकृति क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती है। धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है तथा अधातुओं की प्रकृति विद्युत ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे धातुओं पूछा है तो आप लोग को याद रखना है धनात्मक, विद्युत धनात्मक हो जाएगा। अगर यहाँ पर धातु पूछा रहता है तो आप लोग को विद्युत ऋणात्मक मानना होता, लेकिन यहाँ पे धातु पूछा है तो विद्युत धनात्मक हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है, ये विद्युत धनात्मक। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। आप लोग को याद रखना है, जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। ये भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, मोस्ट VVI। ये भी आप लोग को पूरा बढ़िया जैसे याद रखना है।
जिंक हो जाएगा इसका आंसर। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। किसको गर्म करने पर? जिप्सम को गर्म करने पर। आप लोगों को याद रखना है, बी हो जाएगा इसका आंसर। याद रखना, ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को पूरा बढ़िया तरीके से याद रखना है। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? तो सी सही है। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम, इसके बाद एल्युमिनियम, इसके बाद जिंक, इसके बाद आयरन। आप लोग को संकेत पता ही होगा, मैग्नीशियम का Mg होता है, एल्युमिनियम का Al होता है, और जिंक का Zn होता है, और आयरन का Fe होता है। आप लोग को याद रखना है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछ दे तो आप लोग को याद रखना है सी। पहले होगा Mg, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, उसके बाद आयरन हो जाएगा। एक्वारेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो 3:1 में होता है। किसमें? 3:1 में। ये क्वेश्चन उतना मोस्ट VVI नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को याद रखना है, ये भी कभी कभी पूछ देता है। आप लोग को ये उतना VVI नहीं है, ये आप लोग को वैसे नहीं भी याद रहेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, चमकदार होती है। क्या होती है? चमकदार। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, चमकदार होती है। आप लोग सोना भी देखे होंगे तो सोना जो है धातु है, और वो भी बहुत चमकदार रहता है। अगर शुद्ध रूप में रहता है तो चमकदार रहता है, न तो अशुद्ध रहेगा तो उसमें कालापन आ जाएगा। इसलिए देखिए, इसका आंसर ए हो जाएगा, चमकदार। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, चमकदार होती है। आप लोगों को याद रखना है, ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है। धातुओं का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता। ये आप लोग को 2 मार्क के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, जो तन्यता क्या है। तो आप लोग को आंसर देना है, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को कहते हैं, क्या कहते हैं? आघातवर्धिता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघातवर्धिता। आप लोग को याद रखना है, आघातवर्धिता कहलाता है। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ध्वनिक कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं, ध्वनिक। सोनोरस मतलब ध्वनिक कहते हैं। बी हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग को याद रखना है, बी। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो सोना जो है सबसे अधिक तन्य धातु है। आप लोग को याद रखना है, सोना जो है सबसे अधिक तन्य धातु है। आप लोग को ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको बढ़िया जैसे याद रखना है। सोना जो है सबसे तन्य धातु है। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो आयोडीन जो है, जो अधातु होते हुए भी बहुत चमकीला होता है। क्या हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग को बढ़िया से याद रखना है। देखिए, मोस्ट VVI है, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो आयोडीन है जो अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आप लोग को याद रखना है, सी। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, याद रखना है आप लोगों को, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एथोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एथोडीकरण। एथोडीकरण। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक ज़रूरी सूचना है, जो ज़रूरी सूचना पर ध्यान दीजिएगा आप लोग।